आप कहाँ से हो? मेरा गांव है सर कैथल में। कैथल में बूढ़ा। अच्छा जी। हाँ जी, नाम है सतीश भान। अच्छा जी। हाँ, और शुरू से देखो सरकार आती जाती रही है और सारी सरकारों का हमने लगभग राज देखा भी है। अच्छा जी। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और जहाँ तक ये सड़कें वगैरह का अभी जिक्र आपने किया था, हाँ जी। तो ये सारी आज इनकी खस्ता हालत हो चुकी है। अच्छा जी। पढ़ाई में यदि बीजेपी कितने ही अखबारों में डाल ले, कितने ही न्यूज़पेपर में, कितने ही न्यूज़ पे दिखा ले, लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग जो प्ले स्कूल थे वो 5000 के जो करीब हैं वो स्कूल यहाँ से बंद हो चुके हैं। अच्छा जो जी। गरीब समाज है, और हम भी एक गरीब समाज से आते हैं, जी। तो जो पढ़ाई है वही एक हथियार है हमारे लिए। अच्छा जी। हाँ, और यदि पढ़ाई और स्वास्थ्य ही यहाँ से खत्म किया जा रहा है वो धीरे धीरे। जी। हाँ, तो हमने सबसे अच्छा राज, जैसे हम अखबारों में देखते हैं, सबसे ज्यादा एजुकेशन के मामले में सारी पार्टियां देखी, लेकिन सबसे अच्छा राज हमारे को जो लगा वो बहुजन समाज पार्टी का लगा। अच्छा। और खुशी की बात ये है कि हमारी पार्टी का यहाँ की जो पेंशन वगैरह की सुविधा थी वो चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने यहाँ पेंशन वगैरह दी थी। तो ये एक गठबंधन जो आज का टाइम में हुआ है वो कमेरे का और किसान वर्ग का गठबंधन है, और हम इसमें अपनी आस्था जताते हैं। और क्योंकि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर गठबंधन बात करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो गठबंधन है उसको जिताया जाए, ताकि आगे जो गरीब तबका है, गरीब समाज है, ज़रूरतमंद समाज है, उनके हित में बहुत सारे जो अच्छे काम हैं वो किए जाएं। तो कहीं ना कहीं आप लोग दोबारा से इनेलो को 20-25 साल बाद दोबारा से इनेलो को याद कर रहे हो जी? हम बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि हमने उनका राज देखा है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो राज है इनेलो का राज रहा है, और आप कह रहे हो बीएसपी भी अब की बार गठबंधन में है, तो एक मजबूत मतलब गठबंधन मान रहे हो आप? हाँ जी, देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो बीएसपी ने बढ़ चढ़ कर की हैं, और बहुत से किसान हित, गरीब के लिए जो काम किए हैं वो इनेलो ने किए हैं। अच्छा जी। हाँ, लेकिन क्योंकि शुरू से एक चीज़ थी, हम देख रहे थे कि यूपी के अंदर इतने एजुकेशन सिस्टम खोल दिए, बहन जी ने इतना वो कर दिया गरीब समाज के लिए, वो कर दिया, 3-3 एकड़ ज़मीन फ्री में दे दी, उनके ऊपर मकान बना के दिए। तो बहुत सी जो जन सुविधाएँ थी, जनहितैषी कार्य थे, वो हमारे को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि पार्टियाँ सारी देखी हमने, ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा बात करते हैं। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद जैसे चौधरी देवीलाल का राज रहा है, चौटाला का राज रहा है, तो वो घर घर जाके चौपाल लगाते थे और वहाँ समस्याएं पूछते थे, और ये बोलते थे कि सरकार का खजाना भरा हुआ है, आप बोलो आपने कितना चाहिए। अच्छा। यानी अपने गांव में अच्छी सड़कें होती थी टाइम के अकॉर्डिंग, महंगाई इतनी नहीं थी। तो ये सारी चीजें देख के, तो इसलिए बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हरियाणा को, और इनेलो और बीएसपी का एक मजबूत गठबंधन है। और अभी तो पहले जैसे आप जैसे साथी जो न्यूज़ वाले हैं, बहुत सारे साथी पॉजिटिव दिखाने लगे। कुछ अखबार की मैं अभी मीडिया में देख रहा था कि 37 से 40 सीटों पे गठबंधन है, यहाँ बाजी मार सकता है। हाँ जी। तो यहाँ धीरे धीरे देख रहे हैं माहौल चेंज होने लग रहा। नहीं जी, ग्राफ काफी बड़ा है हरियाणा में इनेलो बीएसपी का। सबसे बड़ी बात तो देखा जाए कि इनेलो साफ कर चुकी है कि हम ना बीजेपी को समर्थन देंगे ना कांग्रेस को देंगे, अकेले अपने दम पे सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। यदि हमें कहीं जरूरत भी पड़ेगी तो हम मतलब सहयोग देंगे किसी को नहीं। ये बात पहले मेरी हो चुकी है, अपने रामपाल माजरा जी ने कहे थे वे वाक्य, तो मुझे ध्यान है। और सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है कि बीजेपी सरकार कहती है सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन धरातल पे आप लोग बोल रहे हो कि सड़कें गलियां कच्ची हैं, तो धरातल क्या है, सही बताइए सर। सर ऐसा है, हमारे बताने से ज्यादा है। आप कैमरा ले रहे हो साथ में, तो आप घुमा के देख सकते हो, आप खुद इसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बोलने में और दिखाने में बहुत फर्क है। चाहे शिक्षा है, चाहे रोजगार है, उसके ऊपर पार्टी हमेशा से काम करती आई है, क्योंकि पार्टी धर्म को ज्यादा तवज्जो ना देकर अपने भारत को ज्यादा तवज्जो और भारत को नंबर 1 बनाना चाहती है। इन सारे विचारों से प्रभावित होकर, और आज हम आप देख रहे हो डोर टू डोर, हम चाह रहे हैं कि हमारा समाज जितना जल्दी जागे उतना ठीक है, क्योंकि समाज कुछ बिखरा हुआ है, कुछ कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में। लेकिन आप देख रहे हो, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, शैलजा इतनी बड़ी नेता है कांग्रेस में, आज उनका कोई मान सम्मान नहीं है। आप देख भी रहे हो ये चीजें। बीजेपी में हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। यदि गरीब तबके की यदि कोई सरकार है
तो आज वो गठबंधन सरकार है और हम दिल और जान से मेहनत करेंगे और अब की बार हरियाणा में परिवर्तन निश्चित है। तो आप कैथल की जनता को या और भाइयों को क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? मैं तो कैथल की जनता को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि तर्क जरूरी है। एक बार आप जो अदर सरकारें हैं एक बार उनमें और एक बार हमारी सरकार में एक बार तर्क विचार करके देखो। आपने 10 साल उनका राज भी देखा, 10 साल उनका भी, क्योंकि ये पलटते हैं और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि जब मान कर चलो बीजेपी का होल्ड कम होता है तो कांग्रेस वाले उसमें कूद जाते हैं, उन्हीं को टिकट मिलती है। क्योंकि लोग वही रहते हैं, सिर्फ पार्टियां चेंज करते हैं, लोग वही रहते हैं और उनकी कार्यनीति भी वही रहती है। जब उन्होंने पहले कुछ नहीं किया तो आगे भी वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको गप्फे खाने की आदत डली हुई है। तो एक बार लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का, इनका मिशन समझो और पहले वाले काम देखो कि करे हैं या नहीं करे हैं। यदि पहले काम किए हैं तो यूपी में बहन जी 4 बार सीएम रही है। यदि हरियाणा में काम हुए हैं तो चौटाला साहब 5 बार सीएम रहे हैं, है ना। यदि काम है तो लोगों ने जिताया है और दोबारा से फिर लोग तानाशाही इस सरकार से परेशान हो चुके हैं और दोबारा से 5 तारीख की बेसब्री से इंतजार है कि कब हमारे को ये अधिकार मिले और कब हम दोबारा से हाथी और चश्मे का बटन दबाएं और दोबारा से अपनी किसान को मेरे की सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।